देखिए ये है दीवाने आम। दीवाने आम को आप समझ पा रहे होंगे, आम शब्द मतलब आम जनता के लिए। देखिए ये है दीवाने आम। दीवाने आम को आप समझ पा रहे होंगे, आम शब्द मतलब आम जनता के लिए। ठीक है, इस महल को दो शैलियों में बनाया गया है, एक है राजपूत शैली और दूसरी है मुगल शैली। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके टॉप के अंदर आप लोग देखेंगे हाथी बने हुए, ये राजपूत शैली है। और जो डाउन के अंदर जो चित्रकारी जो बनी हुई है ये मुगल आर्ट है, इसलिए इसको दो शैलियों में बनाया गया। हम लोग आगे तरफ चलेंगे, आ जाइए। माइक उसके लगा दो तो। सामने 3 कमरे बने हुए हैं। ये बाहर से आपको 3 कमरे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरा एक ही हॉल है। ठीक है, तो राजा साहब अंदर बैठा करते थे और जो उनके अधिकारी जो लोग होते थे वो इस वाले हॉल में रहते थे। आम पब्लिक सामने से आया करती अपने इंसाफ के लिए, उनके जो भी समस्या होती वो राजा के पास आता, अधिकारी राजा के पास लेके जाता और राजा साहब उसकी सुन करके उसकी समस्याओं का निवारण करते। राजा साहब यहाँ से हुक्म देने के बाद में वहाँ पर 27 कचहरी बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। साथियों देखिए, विनय जी जो है काफी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइड बहुत जरूरी होता है, जिससे इंफॉर्मेशन एक जनरेट होती है और मालूम पड़ता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, आपने जो विनय जी बताया, चलते हैं आगे। जी देखिए ये है 27 कचहरी। ठीक है, आप गिन सकते हैं यहाँ पे 3 लाइनें पिलरों की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक लाइन के अंदर पूरे 9 पिलर है। ठीक है सर, तो 9 या 27 पिलर होते हैं। 27 जी सर, आप गिनेंगे तो पूरे 27 है टोटल यहाँ पे। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था, राजा साहब वहाँ बैठते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, वहाँ से राजा का हुक्म लेने के बाद में जो राजा के अधिकारी होते थे वो आम जनता को कहाँ लेकर आते, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो आमेर रियासत है उस समय 27 गांव हुआ करते थे आमेर रियासत के अंदर। तो हर गांव का एक प्रधान होता था जो इस पिल्लर के नीचे बैठ के न्याय करता था राजा के हुक्म के बाद में। तो इस तरीके से 27 गांवों के जो 27 अधिकारी है वो एक एक पिलर के नीचे बैठते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कोर्ट नहीं थे, सिर्फ कचहरियां थी। कोर्ट आज बने हैं। ठीक है, तो यहाँ बैठकर आम लोगों की समस्याएं को समाधान किया जाता। हम लोग देखेंगे बाहर की तरफ, जो कि केसर क्यारी यहाँ से बड़ी खूबसूरत दिखती है। वहाँ जाइए, दिख रहा है ये मावटा है, इसके बीचों बीच है केसर क्यारी। ठीक है, आप जानते हैं केसर हमेशा ठंडे और बर्फीले इलाकों में होती है, तो राजा ने सोचा क्यों ना केसर को यहीं उगाया जाए। बिल्कुल, जो बीच में है ये केसर क्यारी है, तो राजा ने सोचा क्यों ना केसर को यहीं उगाया जाए। तो राजा ने जो फसल उगाई उसको उगाया और उगाने के बाद में यहाँ पे पानी भरवा दिया गया चारों तरफ। क्यों? क्योंकि केसर को नमी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन राजस्थान का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सारी जो फसल थी वो सूख गई, खराब हो गई। ठीक है, तो राजा ने इसको गार्डन बना करके ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, आप कोने के अंदर देखेंगे बहुत सारी चेयर लगी हुई है। हर शाम वहाँ पे, हाँ, हर शाम वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। जी होता है, हर शाम। गर्मियों के अंदर उसका समय होता है 7:30 से 9:30 बजे तक, और जो विंटर का समय वो 6:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक। तो अभी कोई एंट्री से जा सकते हैं हम लोग? नहीं जी सर, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, सामने की तरफ दिख रहा होगा आपको रास्ता, वहाँ से एंट्री है सर। इधर से कोई एंट्री नहीं है? नहीं सर, इधर से कोई एंट्री नहीं है। तो वहाँ से अमिताभ बच्चन की वॉइस रिकॉर्ड करी हुई है। एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर महल के बारे में समझाया जाता है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ लाइव में। वहाँ बैठकर स्क्रीन के ऊपर समझाया जाता है। आप लोग आ जाइए, तो मैं आपको बताता हूँ रानी का गीजर जो राजा ने बनाया था अपनी रानियों के लिए। जी सर, देखिए मैंने आपको बताया कि ये 2 शैलियों में बनाया गया है। आप जो ये डोम देख रहे हैं ये मस्जिदों के ऊपर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजा ने अपनी रानियों के गर्म पानी के लिए ये चिमनी बनाई। उस समय शब्द जो है वो चिमनी हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेजी का वर्ड है गीजर। ठीक है, ये कैसे काम करता था आप देखेंगे। नीचे ब्रास की प्लेट लगी हुई है सर, उसके ऊपर चूने का लेप है। ठीक है, आप 2 होल देख रहे हैं बड़े बड़े, इसके अंदर लकड़ी और गाय के कंडे जलाए जाते थे। ठीक है, जब यहाँ से एक प्लेट गर्म होती तो ठीक अंदर की तरफ एक दूसरी प्लेट है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जब ये वाली गर्म होती तो अंदर वाली भी गर्म होती, और गर्म होने के बाद में पानी कैसे गर्म होता है आप लोग आ जाइए।
देखिए, मैंने आपको बताया कि बैक साइड के अंदर लकड़ी और कंडे जलाए जाते थे। उस तरफ भी एक ब्रास की प्लेट है और इसके अंदर भी ब्रास की प्लेट है जिसके ऊपर चूने का लेप किया हुआ है। जब बाहर वाली प्लेट गर्म होती तो ये अंदर वाली भी गर्म होती और गर्म होने के बाद में वो पानी को हीट करती, गर्म करती। ठीक है, इसके जस्ट पास में ठंडे पानी का टैंक बना हुआ है। ठीक जी सर, ये ठंडे पानी के लिए और ये वाला गर्म पानी के लिए, क्योंकि गर्म पानी के टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी की जरूरत होती है। नहीं, ये स्नान कर लिए, ये पानी जी बैक साइड गीजर है। तो गर्म पानी किस तरीके से जाता था वो देखिए। आप लोग देख रहे हैं ये दो पाइप है, दो होल है, एक भैया आपके पीछे और एक ये वाला। इसके अंदर से ठंडा और गर्म पानी मिक्स करने के बाद में इस नाली के द्वारा सामने वाले नाले के अंदर जाता, जो आप देख सकते हैं। इस भैया के जस्ट पीछे है। इस वाले नाले में से पानी अंदर जाता। मैडम थोड़ा चलते रहिए, भीड़ मत लगाओ। देखिए सर, सामने वाले पाइप से पानी आता था। ठीक है, पानी सीधा इसके अंदर जाता। ठीक है, हर रानी की 4 दासियां हुआ करती थी, जो कि चारों खानों के अंदर बैठ करके रानी बीच में चेयर लगाकर बैठती और दासियां उसकी मिलाने का काम करती। ठीक है, आप देखेंगे डाउन के अंदर बिल्कुल फर्श के अंदर एक होल है, ये गंदे पानी को बाहर भेजने के लिए है। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर 2 होल और है, ये पानी को बैलेंस करने के लिए, ताकि पानी बाहर ना निकले। आप लोग आ जाइए। सामने की तरफ देखेंगे 3 कड़ियां लगी हुई है। उस जमाने में पर्दे हुआ करते थे जो कि कवर हुआ थे। ठीक है सर, तो रानियां यहाँ पे अपना ड्रेसअप चेंज करती, नहाने के बाद में सीधा चेंजिंग रूम में आए थे और अपनी ड्रेस चेंज करती। और यहाँ पर रानियों की नेचुरल तरीके से उनको थेरेपी दी जाती। क्यों दी जाती? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक उम्र के बाद में झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब रानियों की झुर्रियाँ ना पड़े इसलिए उन्हें नेचुरल तरीके से थेरेपी दी जाती है, नेचुरल तरीके से। ठीक है, आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये डायमंड कटिंग है। डायमंड कटिंग क्यों बनाई गई? क्योंकि एक नहाने के बाद का समय ऐसा होता है जब आदमी का वास्तु दोष डाउन होता है, इसलिए राजा ने ये डायमंड कटिंग बनाई ताकि इसके संपर्क में आने के बाद में जो रानी का जो वास्तु दोष है वो बिल्कुल बराबर रहे। बाहर की तरफ आ जाएगी। ये रानियों के टॉयलेट्स जो कि अंदर की तरफ है। मैडम या तो आप इधर चले जाइए या फिर बाहर आ जाइए। अंदर की तरफ टॉयलेट्स बने हुए हैं, वो इस प्रकार के थे। और शानदार तरीके से आपको बहुत बढ़िया थी और ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। जी आ जाइए सर आप लोग। देखिए हम लोग जहाँ खड़े ये दीवाने आम में, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, हम लोग सामने की तरफ देखेंगे, ये है गणेश फॉल। दिखाओ शिवांशु, ये गणेश फॉल की बात कर रहे हैं। ये गणेश फॉल है और जो इसके ऊपर पेंटिंग करी हुई है ये उसी टाइम की है। उसके बाद में दोबारा इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ। ये कलर जी ये ओरिजिनल है। ये कलर कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया कि मेड़ा समाज के लोग जो नीचे राजाओं के आने से पहले रहते थे वो लोग कलर निकालने का ही काम किया करते थे। कलर किस तरीके से निकालते थे? हरी सब्जियों को सड़ा गला करके जो कलर चाहिए होता उसी कलर की सब्जी लेते, उसको सड़ाते गलाते और उससे नेचुरल कलर निकालते और उसके बाद में ये पेंटिंग करी हुई है। बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई है। तो भाई दीवाने आम जी सवाल लगती थी इसमें। बिल्कुल सर, ये देखा होगा 22 कैरेट गोल्ड का सोना, लेकिन राजा ने 24 कैरेट गोल्ड की पेंटिंग बनवाई अपनी रानियों के लिए, जो आप लोग देख सकते हैं। पहला पेंटिंग मेन दरवाजे पे, दूसरा वाला बीच में और तीसरा वाला अंदर की तरफ है। ये 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई पेंटिंग है। अभी भी ओरिजिनल है। बिल्कुल सर, जैसे इनके ऊपर रिफ्लेक्स पड़ेगा धूप का तो ये चमकेगी। ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो, ये हल्की हल्की आज भी चमकती है सर।
मुझे फीलिंग चाहिए। मैंने भी यही कहा, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है।